आज के इस वैज्ञानिक युग में जहां पर सोशलता का जमाना है, अनेक प्रकार के विचारों एवं वक्तव्यों से प्रत्येक व्यक्ति अवगत है, ऐसी स्थिति में भी यदि सभी एकजुट होकर के श्रीमद् भागवतम को अपनी मूर्धा पर उठा करके बड़े मंगलमय ढंग से मंगल कलशों को सुवासनियां अपनी मूर्धा पर उठा करके नगर को पवित्र करते हुए भगवान नाम गुणगान करते हुए एवं संतों का श्रीमद् भागवतम का कृपा प्रसाद बांटते हुए तरावड़ी नगरवासी प्रातःकालीन सत्र में आनंद ले रहे थे। बंधुओं, श्रीमद् भागवतम क्या है, इसको समझ लेना चाहिए। यदि ये समझ में आ जाए तो फिर श्रीमद् भागवतम की कथा हम बहुत सरलता से समझ जाते हैं। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। जो भगवान ने ब्रह्मा जी से लेकर के समस्त भुवनों के कल्याण के लिए, समस्त जीवों के कल्याण के लिए जो कल्याणकारी उपदेश दिया है भागवतम के माध्यम से, उसी का नाम भागवतम है। स्वयं भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया है। ब्रह्मा जी ने यही ज्ञान देवर्षि नारद जी को दिया है। नारद जी ने यह ज्ञान महर्षि वेदव्यास जी को दिया है। व्यास जी ने यह ज्ञान सूत जी को एवं सुखदेव जी को दिया है। सुखदेव जी ने यह परम ज्ञान देश के राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित को दिया है। एवं सूत जी ने शौनकादि 88,000 श्रोताओं के माध्यम से इस ज्ञान को समूची सृष्टि में बांट दिया है। ये ज्ञान कपोल कल्पित नहीं है, ये कथा मनगढ़ंत नहीं है, ये कथा स्वयं नारायण की वाणी है। संसार सागर से भयभीत होकर के जब जीव भक्ति पूर्वक भगवान की शरण में आता है, तो यही भागवतम का पहला अक्षर भय है। माने जब संसार सागर से भयभीत होकर के जीव भक्ति पूर्वक प्रभु की शरण में आ जाए, संतों की शरण में आ जाए और भक्ति को उपलब्ध हो जाए, दूसरा अक्षर गए। ज्ञान की उपलब्धि होगी तो ही वैराग्य हो सकता है, और जब वैराग्य होगा तो ही व्यक्ति त्याग कर सकता है अथवा भवसागर से तर सकता है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग जहां पर समझ में आ जाए जीव के, वही है भागवतम। तो ऐसी भागवतम की जो मंगलमयी ये वाणी है, भगवान का शब्दों से बना हुआ ये जो स्वरूप है, ये जीव का कल्याण कर देता है।
श्रीमद् भागवतम को श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाया है। यद्यपि ये ज्ञान भगवान से ही चैनलाइज होकर के आया है, इसके वक्ता श्रोता अनेक हैं, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवतम के जो मुख्य वक्ता हैं अथवा मुख्य श्रोता हैं वो श्री सुखदेव जी महाराज एवं राजा परीक्षित हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपका कथा सुनना उसका लक्ष्य क्या है। आप कथा इसलिए सुन रहे हो कि हमारा व्यापार चल पड़े, या आप कथा इसलिए सुन रहे हो कि हमारे वंश की वृद्धि हो जाए, आप कथा इसलिए सुनते हो कि हमें पद प्रतिष्ठा मिल जाए, आप कथा इसलिए सुनते हो कि सामाजिक कार्य हमारे पूरे हो जाएं, अथवा आप सांसारिक सुखों को लेकर के कथा को श्रवण करते हो, तो इसमें आपकी कोई विशेषता नहीं है। यहां जो मुख्य श्रोता और वक्ता की विशेषता है वो क्या बताई गई है? जब जीव आत्म कल्याण के लिए कथा को श्रवण करता है और आनंद में भर करके कथा का वाचन करता है, तो वही इस कथा के श्रोता और वक्ता माने गए। ब्रह्मा जी ने जब भागवतम का ज्ञान लिया तो उन्हें सृष्टि की रचना करनी थी, इसलिए वहां पर सृष्टि की रचना प्रधान थी, वहां सृष्टि प्रधान थी, वहां पर भगवान की भक्ति प्रधान नहीं थी, वहां पर आत्म कल्याण प्रधान नहीं था, वहां पर संसार का ही कार्य प्रधान था। और जब नारद जी ने इस ज्ञान को लिया तो नारद जी ने भी अपनी जिज्ञासा, अपने विचार कुछ ब्रह्मा जी के सामने रखे और इन्होंने भी भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, माने एक अपना मजबूत चैनल बनाने के लिए, मीडिया है नारद जी भगवान की, कहीं भी आ जा सकते हैं, तो एक मजबूत मीडिया चैनल बनाने के लिए देवर्षि नारद जी ने इस ज्ञान को प्राप्त किया। वो कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं की भी कवरेज करके वो भगवान को दे देते हैं। जब व्यास जी ने इस ज्ञान को प्राप्त किया तो व्यास जी समाज के कल्याण के लिए इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वेदों का विभाग करते हैं, पुराणों की रचना करते हैं, सृष्टि के कल्याणार्थी इसको ग्रहण करते हैं। वहां पर भी अपनी कोई निजता नहीं है, आत्म कल्याण नहीं है। लेकिन जब सुखदेव जी इसको अपने जीवन में उतारते हैं तो वो अपने आनंद के लिए उतारते हैं, अपने आनंद के लिए। उसमें उनका कोई भी किसी प्रकार का कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं है, केवल अपने आनंद के लिए समाधि लगी है उनकी। लेकिन सुखदेव जैसे योगी समाधि को छोड़ करके, तोड़ करके दौड़ पड़ते हैं, किस लिए? ताकि हमारा संबंध सीधा भगवान से हो जाए। इसलिए मुख्य वक्ता सुखदेव जी हैं, क्योंकि वो अपने आनंद के लिए परमेश्वर की इस मंगलमयी कथा को अपने जीवन में उतारते हैं। मुख्य श्रोता परीक्षित जी हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिन्होंने समूचे राजपाट के सुखों को त्याग दिया है। और सबसे बड़ा भय क्या है? मौत का भय। मौत से बढ़कर तो कोई भय नहीं हो सकता। व्यक्ति जब डरता है तो मृत्यु से ही तो डरता है। सबसे बड़ा भय मौत का ही है। और मौत के भय के कारण, और सच पूछिए तो व्यक्ति भय के कारण ही भजन कर रहा है। यदि ये निर्भय हो जाए तो ये भजन ही न करे।
इसलिए चक्रवर्ती सम्राट ने समस्त राजपाट सुखों को छोड़ करके गंगा के किनारे आकर के कुशाओं के आसन पर बैठ गए और सुखदेव जी से जो प्रश्न किया था कि गुरुदेव ये बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए।